जय हिंद। आज है 11 अक्टूबर और 11 अक्टूबर से बनने वाले सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को हम देखते हैं। वैसे तो इस वीडियो में ना सिर्फ 11 अक्टूबर के करंट अफेयर हैं बल्कि 10 अक्टूबर के भी करंट अफेयर को मैंने कवर किया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में किस देश में भयानक अर्थक्वेक आया है। तो रिसेंटली अफ़गानिस्तान में बहुत बहुत ही खतरनाक अर्थक्वेक आया है जिसमें हज़ारों लोगों की जान अभी तक जा चुकी है। और आपको पता होगा रिसेंटली इंडिया के सिक्किम में भी फ्लैश फ्लड आया है, मतलब भयानक बाढ़ आई थी जिसकी वजह से सिक्किम में भी बहुत लोगों की जान गई है। और आपको पता ही होगा कि इजराइल में भी जो हमास और इजराइल के बीच में जो युद्ध हो रहा है उसकी वजह से भी बहुत सारे सिविलियंस की जानें जा रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया है। तो आप सभी को पता होगा कि 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। तो इस वर्ष भारतीय वायुसेना ने, इंडियन एयरफोर्स ने 91st स्थापना दिवस मनाया है। और इंडियन एयरफोर्स की जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वह 8 अक्टूबर 1932 को हुआ था। ठीक है, 8 अक्टूबर 1932 का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। और इसमें करंट जो चीफ हैं, मतलब वायुसेना अध्यक्ष हैं, वो कौन है? VR चौधरी करंट में वायुसेना अध्यक्ष हैं। और 8 अक्टूबर 1932 को इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। और जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है अभी करंट में? तो वो है अनिल चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह किन दो देशों की 4 दिवसीय यात्रा पर गए हैं। तो हमारे भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अभी 4 दिन के लिए 2 देशों की विदेश यात्रा पर। तो वो देश हैं इटली एंड फ्रांस। तो इससे रिलेटेड मैं 2 इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ कि इटली की जो अभी प्राइम मिनिस्टर बनी है जॉर्जिया मेलोनी, इनसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में बहुत पूछे जाते हैं। मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम दिए, उसमें एक क्वेश्चन बहुत ही बार देखने को मिलता है क्योंकि एग्ज़ाम में जो महिलाएं प्रधानमंत्री या हेड ऑफ़ द स्टेट होते हैं उनसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो अब इनकी फ़ोटो ज़रूर याद रखना, इनका नाम ज़रूर याद रखना। ये इटली की प्राइम मिनिस्टर हैं जिनका नाम है जॉर्जिया मेलोनी। ठीक है, इनका नाम है जॉर्जिया मेलोनी और इटली की प्राइम मिनिस्टर हैं। दूसरे आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन, इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी फ्रांस के साथ ही मिलकर इंडिया ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना की थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप ज़रूर याद रखना। तो अपने जो राजनाथ सिंह हैं ये इटली और फ्रांस की 4 दिवसीय यात्रा पर गए हैं और इटली के जो PM है जॉर्जिया मेलोनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इंटरनेशनल टीचर्स डे हर वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है। तो इंटरनेशनल टीचर्स डे है ये 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, 5 अक्टूबर को इंटरनेशनल टीचर्स डे मनाया जाता है और 8 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्ड मेडलिस्ट अन्नू रानी किस खेल से संबंधित हैं। ये आप इनकी फ़ोटो देख सकते हैं अन्नू रानी जी की, और ये जेवलिन थ्रो से संबंधित है। इन्होंने एशियन गेम्स 2023 में वुमेंस के जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता है इन्होंने। ठीक है, इन्होंने क्या जीता? गोल्ड मेडल जीता है ये अन्नू रानी ने जेवलिन में। ये आप इनकी यहाँ फ़ोटो देख सकते हैं और ये मेरठ उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जो फ्लैग वियरर कौन था क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ एशियन गेम्स। फ्लैग वियरर इन क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ एशियन गेम्स, एशियन गेम्स के समापन समारोह में इंडिया की तरफ से कौन फ्लैग वियरर था। तो इंडिया की तरफ से जो फ्लैग वियरर थे वो थे PR श्रीजेश और इंडियन हॉकी टीम के गोलकीपर हैं। ठीक है, PR श्रीजेश है ना, ये गोलकीपर है, इंडियन हॉकी टीम के गोलकीपर हैं। और ओपनिंग सेरेमनी की बात करें तो ओपनिंग सेरेमनी में जो फ्लैग वेयर थे वो कौन कौन थे? हरमनप्रीत और लवलीना, ये दोनों ने फ्लैग वेयर किया था। और अभी आपने देखा कि अन्नू रानी ने जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता है मेंस का। ठीक है, तो PR श्रीजेश फ्लैग वेयर थे क्लोजिंग सेरेमनी में और लवलीना एंड हरमनप्रीत ये ओपनिंग सेरेमनी में वो फ्लैग वेयर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच प्लेयर मेड द फास्टेस्ट सेंचुरी इन द वर्ल्ड कप हिस्ट्री। तो आपको पता होगा कि साउथ अफ्रीका के प्लेयर आयदन मरक्राम ने 49 बालों में 100 रन बनाने का
रिकॉर्ड बना दिया है। इसके पहले ये रिकॉर्ड केविन ओब्रिन के पास था, जिन्होंने 50 बॉलों में फास्टेस्ट सेंचुरी मारी थी वर्ल्ड कप हिस्ट्री में। तो ये क्वेश्चन याद रखना है, किसी भी एग्जाम में ज़रूर पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, वर्ष 2023 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसने जीता है? तो वर्ष 2023 में जो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार है वो जीता है क्लॉडिया गोल्डिन ने। क्लॉडिया गोल्डिन ने अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जीता है। और इनको ये नोबेल पुरस्कार क्यों दिया? क्योंकि इनकी रिसर्च के लिए जो ये एक्सप्लेन करती है कि क्यों वुमेन और मैन के बीच में काम में और अर्निंग में इतना डिफरेंस होता है, इसके लिए इनको ये नोबेल पुरस्कार दिया गया है। और आपको पता होगा नरगिस मोहम्मदी को पीस प्राइज़ दिया गया है इस साल का, पीस प्राइज़, पीस नोबेल प्राइज़। और जॉन फॉसे को क्या दिया है? लिटरेचर का नोबेल पुरस्कार दिया गया 2023 का। और अब्दुल रज़ाक गुरनाह है, इनको भी लिटरेचर का नोबेल पुरस्कार दिया गया था पिछले साल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आने वाले समय में कितने राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले? तो रिसेंटली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इसका अनाउंसमेंट कर दिया है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसके चीफ वो कौन है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? राजीव कुमार। ठीक है, राजीव कुमार इन्होंने घोषणा की है कि आने वाले समय में 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये नहीं है कि कहाँ कहाँ होने वाले, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि किस राज्य में कितनी विधानसभा की सीटें हैं। तो चुनाव पहले कहाँ कहाँ होंगे? मिजोरम में होंगे जहाँ 40 सीटें हैं, छत्तीसगढ़ में होंगे जहाँ 90 सीटें हैं, मध्य प्रदेश में होंगे जहाँ 230 सीटें हैं, राजस्थान में होने वाले जहाँ 200 सीटें हैं, और तेलंगाना में चुनाव होने वाले जहाँ 100 सीटें हैं। आप यहाँ मैप में भी दे सकते कि राजस्थान में 200 सीटें हैं, एमपी में 230 सीटें हैं, छत्तीसगढ़ में 90 सीटें हैं, और तेलंगाना में 119 सीटें हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ में 90, तेलंगाना में 19, मध्य प्रदेश में 230 और राजस्थान में 200। और मिजोरम में कितनी है? 20 सीटें हैं, 40 सीटें हैं मिजोरम में विधानसभा की। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। वाइल्ड लाइफ वीक इज सेलिब्रेटेड ईच ईयर। तो जो वाइल्ड लाइफ वीक है वो कब मनाया जाता है? तो वाइल्ड लाइफ वीक हर वर्ष फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर को वाइल्ड लाइफ वीक मनाया जाता है। और इस वर्ष की जो थीम है वाइल्ड लाइफ वीक की वो है पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, ऑनरिंग द पीपल हु आर मेकिंग ए डिफरेंस। ठीक है, तो ये थीम है पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, ऑनरिंग द पीपल हु आर मेकिंग ए डिफरेंस। और फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई को क्या मनाया जाता है? वन महोत्सव मनाया जाता है। फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई को वन महोत्सव मनाया जाता है, और फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर को वाइल्ड लाइफ वीक सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। तो वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे ये 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे ये 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। 8 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स डे मनाया जाता है। ठीक है, और 5 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड टीचर्स डे मनाया जाता है 5 अक्टूबर को, वर्ल्ड टीचर्स डे। ठीक है, वर्ल्ड टीचर्स डे मनाया जाता है 5 अक्टूबर को, 8 अक्टूबर को एयरफोर्स डे मनाया जाता है, और 10 अक्टूबर को वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने एशियन गेम्स 2023 में कितने मेडल जीते हैं? तो भारत ने एशियन गेम्स 2023 में टोटल 107 मेडल जीते हैं। और भारत 107 मेडल के साथ चौथे स्थान पे इंडिया ने फिनिश किया है। तो इंडिया ने कितने 28 गोल्ड, 38 सिल्वर और 41 ब्रॉन्ज मेडल के साथ 107 मेडल जीत के चौथे स्थान पर फिनिश किया है। और पहले नंबर पे कौन है? तो पहले नंबर पे चाइना, दूसरे पे जापान, तीसरे पे साउथ कोरिया। तो ये टॉप 4 आप जरूर याद रखिए। इंडिया की पोजीशन 4th है, लेकिन फर्स्ट में कौन है वो भी आप जरूर याद रखिए। चाइना, दूसरे नंबर पे जापान और साउथ कोरिया तीसरे नंबर पे। क्योंकि एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन हमेशा ही पूछा जाएगा और ज़रूर पूछा जाएगा इस बार तो। और ही ये मेडल टैली आप देख सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी ये बताया। तो चाइना पहले नंबर पे है 383 मेडल के साथ, जापान दूसरे नंबर पे है 188 मेडल के साथ, और साउथ कोरिया तीसरे नंबर पे है 190 के साथ। और यह हमारा प्यारा भारत इंडिया, इन्होंने 107 मेडल जीता, 28 गोल्ड, 38 सिल्वर और 41 ब्रॉन्ज मेडल।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखा कि हु इज़ द चेयरमैन ऑफ आईसीसी। तो ये क्वेश्चन इसलिए गया क्योंकि आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 इंडिया में शुरू हो गया है। ठीक है, आप भी बड़े चाव से देखते होंगे, तो हमको पता होना चाहिए कि आईसीसी के चेयरमैन कौन है, क्योंकि जो चीज़ करंट में रहती है वही एग्ज़ाम में पूछी जाती है। तो आईसीसी के जो चेयरमैन है वो हैं ग्रेग बार्कले। ठीक है, और जैसा हैं ये आपको इनको भी जानते होंगे, जैसा ये एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं। रोजर बिन्नी कौन है, और ये रोजर बिन्नी बीसीसीआई के प्रेसिडेंट, ठीक है, बीसीसीआई के प्रेसिडेंट है। और कल्याण चौबे ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के चेयरमैन है। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के चेयरमैन है कौन, कल्याण चौबे। ग्रेग बार्कले आईसीसी के, जैसा एसीसी के एशियन क्रिकेट काउंसिल, रोजर बिन्नी बीसीसीआई के, और कल्याण चौबे एशियन ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु वन द F1 कतर ग्रैंड प्रिक्स। तो ये जीता है मैक्स वर्स्टप्पन ने। ठीक है, मैक्स वर्स्टप्पन ने ये कतर फार्मूला 1 कतर ग्रैंड प्रिक्स ये जीता है। थैंक यू। इसी के साथ हम इस वीडियो का अंत करते हैं। कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए